मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के सटे कस्बे मोहनलालगंज इलाके में। और हाल ये है कि यहाँ जो बस अड्डा है वो अब प्राइवेट पार्किंग बन गया है। यूपी बोले अपने ख़ास कार्यक्रम में आज हम आपको यही तस्वीर दिखाएंगे। इस वक्त ये जो बस अड्डा है ये प्राइवेट पार्किंग में तब्दील हो गया है। आसपास चाहे लोग कोर्ट आते हैं या कचहरी तो वो अपनी गाड़ियां यहाँ पर पार्क करते हैं, लेकिन बस यहाँ से पूरी तरीके से नदारत है, जिसकी लोग लगातार शिकायत करें। लोगों को कहना है कि 1 किलोमीटर जो दूर बसें मिलने लगी उसकी वजह से मोहनलालगंज में जो रहने वाले लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। उनको 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अपनी जो बस है उसे पकड़ने। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर कोई बोर्ड भी नहीं है, एक बोर्ड अंदर लगा हुआ है जिसमें लिखा गया है कि मोहनलालगंज बस स्टॉप। आपसे थोड़ी देर पहले ये केबिन खुला, एक केबिन यहाँ पर बनाया गया है जिसमें काम चल रहा है। आप लोग यहाँ कर्मचारी हैं? नहीं। अच्छा, बस अड्डा बंद हो गया क्या यहाँ पे? हाँ, बंद है। तो गाड़ियाँ क्यों नहीं लग रही, कुछ पता है आप लोगों को? गाड़ियाँ लग रही इसलिए कि वहाँ से इनकी दूरी पड़ती है दूसरी, और वहाँ से दे रहे हैं गोपाल खेड़ा से। गोपाल खेड़ा से मिलती हैं। यहाँ तो लोग परेशान होते होंगे। तमाम लोग आते हैं पूछने, अच्छा, मगर यहाँ से काफ़ी पैसेंजर परेशान। संचालन ठप एकदम। हाँ बिल्कुल, ना कोई टिकट उकट भी नहीं मिल रहा है यहाँ। आप लोग यहीं के कर्मचारी हैं आप लोग? तो ये क्या बस अड्डा बंद हो गया है? हाँ, यहाँ से वो सरकारी बसें चलती थी इलेक्ट्रिक वाली, वो इस समय वहाँ कर दिया राधा स्वामी से। अच्छा, तो जो लॉन्ग रूट की बसें आती वो भी नहीं रुकती हैं? नहीं रुकती। तो ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये बस अड्डे की है। बस अड्डे पर आराम से लोगों ने अपनी गाड़ियाँ जो है वो पार्क कर रखी हैं, क्योंकि बस नहीं लगती तो खुली जगह है इसलिए पार्किंग में खड़े लोग। इस इलाके में बस अड्डा पहले यहाँ हुआ करता था, हम लोग देखते थे बसें आती थी यहाँ रुकती थी। बस अड्डा अभी भी है, बस अड्डा अभी भी है। गाड़ियाँ नज़ारत है। गाड़ियाँ कम से कम 2-3-4 महीने हो गए हैं, बसों का संचालन बाधित है, जिसके लिए हमारे छात्र हैं, बाकी यात्री हैं, यहाँ आते हैं, काफ़ी देर बैठे रहते हैं, बसें आती नहीं, जिसके लिए उनको असुविधा उठानी पड़ती है, काफ़ी दिक्कत होती है। जबकि ये मोहनलाल का बस अड्डा होने के बावजूद भी बस का संचालन वहाँ DLF सिटी से हो रहा है। तो हमारी तो यही राय है कि यहाँ बसें संचालित होनी चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो सके। तो आप लोगों ने पता करने की कोशिश की, अपने नेता यहाँ जो विधायक हैं या सांसद हैं उनसे बात की? भाई बस अड्डा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और मोहनलालगंज जैसा महत्वपूर्ण है, बड़ी संख्या में यहाँ लोग रोज़ लखनऊ जाते हैं, तो बस अड्डा क्यों नहीं यहाँ बहाल किया जा रहा है? अब उनके पास जाओ तो केवल यही कहते हैं हमने भेज दिया, एप्लीकेशन लिख के भेज दिया है और ये संचालन शुरू हो जाएगा, यही कह के बस और बताते हैं कि ये नगर पंचायत हो गया है और नगर निगम तक ही ये चीज़ें सीमित हैं। तो गोपाल खेड़ा के उधर नगर निगम लगता है, ये नगर पंचायत लगता है। 1 किलोमीटर दूर नगर निगम लगता है, इसलिए आदमी यहाँ से बस पकड़ने के लिए 1 किलोमीटर पैदल जाए। वहाँ जाए 1 किलोमीटर पैदल वहाँ जाए और धूप में तपता हुआ जाए। अब आप समझिए कितनी गर्मी हो रही है, इस समय धूप काफ़ी हो रही है, लेकिन अब सरकार ये नहीं सोच पा रही है। अब तो ना ही यहाँ सिटी बसें रुक रही हैं, ना लॉन्ग रूट की बस रुक रही है, कोई बस नहीं रुक रही है। पता नहीं कारण क्या है, इसी कारण का कुछ निस्तारण हो ही नहीं पा रहा है। पहले भी नगर निगम था, पहले तो बसों संचालन होता था, अब 2-3 महीने से अब नहीं हो रहा संचालन। अगर यही देखना चाहते तो पहले रोक देना चाहिए। नगर निगम पहले भी तो था, अब 4-5 साल से पहले भी था, 2-3 महीने से अब बसें नहीं आ रही। आप लोगों ने भी बातचीत की अपने यहाँ नेता विधायक? भैया हमारे यहाँ रोड तो है, बहुत बढ़िया बनवाई है आपने, बस अड्डा बहुत शानदार बनवाया, चमचमा रहा वाइट कलर का, लेकिन बस गायब है। अब क्या ही बता सकते, बातचीत तो की गई थी, लेकिन अब कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ये कुछ यहाँ दबंग लोग हैं जो अपना कब्जा बना रखे हैं, और ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक ही हटनी चाहिए। यहाँ पे दबंगई है, ये पुराना, बहुत पुराना, हम लोग बहुत छोटे थे तब बस अड्डा था, आज भी बस अड्डा है। और यात्रियों को, जो स्कूली बच्चे लखनऊ पढ़ने जाते हैं, उनको बहुत, आम जनमानस को बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि बस अड्डे पे पूरा कब्जा बना कर रखे हैं। कुछ नहीं होता, विधायक माने कुछ नहीं, विधायक तो वैसे भी अब की बार फेल हो जाएगा यहाँ। और ये जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हमारी नीतियों पे काम हो रहा, कोई नीतियाँ मोहनलालगंज में नहीं अपनाई जा रही हैं। ये नीतियाँ हैं मोहनलालगंज बस अड्डे पे, सारे यात्री परेशान हैं, लड़कियाँ परेशान हैं, लड़के परेशान हैं,
किसान बूढ़ जवान हर आदमी परेशान है, चूँकि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर जा करके वहाँ बस मिलती है, तब आगे वहाँ जाए वो 2 जगह। जबकि हाईवे पे बस अड्डा है। हाईवे पे बस अड्डा है, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, दबंगई है। बताया किसने बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं आसपास जो बच्चे आते हैं। बहुत बच्चे बहुत हैं यहाँ, बस 2 मिनट भर जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत दिक्कत है, महान दिक्कत है। लेकिन यहाँ जब देखो तो नेताओं गाड़ी लगी रहती है, यहाँ नेता खुद ही। हम देख रहे हैं प्राइवेट पार्किंग बन गए। हाँ, प्राइवेट पार्किंग है ही है ये, यहाँ से प्राइवेट गाड़ी खड़ी रहती है। बता तो रहे हैं कि एक बस अड्डा, दबंगई बस अड्डा, यहाँ तो बस अड्डा नहीं लिखना चाहिए, दबंग बस अड्डा लिखना चाहिए। यहाँ दबंगों की गाड़ी खड़ी होती है। 5 मिनट के लिए बताएगा, 5 मिनट खड़ी है। तहसील गया, शाम को 5 बज जाए, 6 बज जाए। जनता के लिए विधायक सांसद सब बेकार हैं, कोई सुनवाई नहीं है, उठाते कोई आवाज़ नहीं। कोई नहीं, आवाज़ के नाम पे कुछ नहीं। अभी कुछ लोगों ने बताया कि उसका किराया नहीं जा पा रहा। भैया, बैटरी बस वालों का किराया नहीं पहुंच रहा गवर्नमेंट के पास। बस अड्डे किराया 60,000 रुपया। उत्तर तो क्या हुआ, कब से बस अड्डा यहाँ बसें लगना बंद हो गई? यहाँ से बस अड्डा जो है बहुत पुराना है, और यहाँ पे लोग जो हैं ये जो है पार्किंग लगा के यहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग लगा दी। हाँ, ये दादागिरी है यहाँ। ठीक है। बस अड्डा आपका गायब हो गया। हाँ, बस अड्डा तो है, बसें गायब हो गई। क्या कारण कुछ समझ में आया आप लोगों ने चर्चा की? ये देखिए, यहाँ पे सिटी बसों का था, वो नगर पंचायत की है, नगर निगम की है। बाकी यहाँ ये उपनगरी का है, रोडवेज परिवहन का जो है ये उपनगरी के। पहले बसें आती थी, जब सिटी बस आना चालू हुआ तो उपनगरी भी समाप्त कर दिया। आपको जो है ARM साहब इस पर कई बार बातचीत भी हुई कि यहाँ उपनगरी आप गाड़ी भेजिए, यहाँ टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। कोई गाड़ी जो है अपनी जो है, हम लोगों की दुकान है, दुकान के सामने गाड़ियाँ खड़ी होती, कोई भी जो है आदमी अंदर आने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने जेब से किराया दे रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए। अच्छा, हाँ, बस अड्डे में आपकी दुकान है। हाँ, ये बस अड्डे में जो है मेरी दुकान है जो है, यहाँ पे जो है। और एक दुकान ये है, कैंटीन है, इसलिए यहाँ पे जो है कोई घर, यहाँ इतनी बसें वो गाड़ियाँ खड़ी होती, किसी से बात करो तो वो झगड़े पे आमादा हो जाता है। तो अगर उपनगरी की बसें यहाँ पे उधर से रायबरेली साइड या मौगावा साइड की आना चालू हो जाए, यहाँ पे उपनगरी का एक व्यक्ति बैठाया जाए, तो उससे जो यहाँ का जो समाधान जो है, पब्लिक को भी जो है रुकने का समय में वो बैठने का। कब से बंद हो गया ये आपका बस अड्डा? ये तो काफ़ी टाइम हो गया सर, जब हम लोग आते तो बस यहाँ पे रुकती ही नहीं। और लेकिन सर हम लोगों को जाने में तो प्रॉब्लम होती है, अगर लखनऊ भी जा रहे हैं, तेलीबाग, वृंदावन कहीं भी जाना चाहते हैं, तो जब सर बस रुकती नहीं है तो हम लोगों को तो प्राइवेट गाड़ियों से जाना पड़ता है। और प्राइवेट गाड़ी में तो कोई लिमिट नहीं, कभी तो 10 मांगते हैं, कभी 20 मांगते हैं, कभी उसी को 40 बता देते हैं। तो इस नाते जो वाहन चल रहा है तो वाहन को रोके और प्लस हम लोगों को सहयोग मिले। जब वाहन रुकेगा ही नहीं तो हम लोगों को तो प्राइवेट गाड़ी से जाना ही पड़ता है, उसे तो मेरा नुकसान ही हो रहा है। आप आ रहे हैं, आपके पास थोड़ी एक तस्वीर दिखा दें। ये बस अड्डा है, पूरी तरीके से खाली है। 2 व्हीलर खड़ी है, बाहर की तरफ 4 व्हीलर खड़ी हैं, कपड़े भी सूख रहे हैं आराम से तार पे, यहाँ भी और दूसरी तरफ भी। तो जब इस तरह के बस अड्डे होंगे जिनको सरकार ने बनाया है और बसें नदारत होंगी तो लोग ज़रूर परेशान होंगे, और यही परेशानी समझने हम यहाँ पहुँचे हैं। कब से बस अड्डा गायब हो गया आपका? बसें यहाँ से हम शौचालय में रहते हैं, बगल में यहाँ उपनगरी की कोई बसें लगभग 9 साल हो गए नहीं चल रही हैं। यहाँ चलती थी 4-5 महीने से भी बंद हो गई हैं? 4-5 महीने से चलती तो भी बंद हो गई। हाँ, वो बंद हो गई। वो महानगर की चलती थी, यहाँ उपनगरी चलना चाहिए। कोई प्रभारी नहीं, सफाई कर्मी है, बढ़िया काम कर रहा है। साफ तो है, चकाचक है। कोई प्रभारी हमारे यहाँ नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है। बताओ, इधर आओ। बस मिल रही नहीं मिल रही है? नहीं, बस नहीं मिल रहा है। अच्छा, कब से गायब? नहीं है यहाँ का मतलब जो बस अड्डा है, न यहाँ बस मिल रहा है, न कोई सुविधा मिल रहा है, न यहाँ कर्मचारी है, न कोई अधिकारी है। एगो सफाई कर्मी सफाई करता है, रात दिन बैठ कर घोरता है।
तो इसको आप लोग उपलब्ध कराइए, पब्लिक लोग के आप सुविधा कराइए आप। यानी साफ तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब बस ही नहीं तो सफाई का क्या मतलब? नहीं, कोई मतलब नहीं। यहाँ बसें पहले चलती थी, सिटी बसें, जब से वो बंद हो गई तब से हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अगर हम लोगों को यहाँ से लखनऊ जाना पड़े, 4 बाग अपने लखनऊ कचहरी जाना पड़ता है, तो हम लोगों के लिए बहुत समस्या है। 3 बार साधन बदलना पड़ता है, तब हम लोग अपनी कचहरी पहुँच पाते हैं। अगर किसी काम से तहसील से लखनऊ कलेक्ट्रेट जाना हुआ तो हम लोग को 3 बार साधन बदलना पड़ता है। और पहले यहाँ सिटी बसें चलती थी, 2 बार में पहुँच जाते थे, लेकिन यहाँ बस अड्डा होने के बाद भी यहाँ बसें नहीं चलती हैं। जो उपनगरीय बसें चलती भी हैं वो बस स्टॉप के अंदर नहीं आती, वो रोड से ही निकल जाती हैं। कोई बस रुकती है, कोई रुकती भी नहीं है। ये हाल है, यहाँ बहुत गड़बड़ व्यवस्था है बसों का। बड़ी शानदार सिटी बसें चला दी हैं सरकार ने, अब तो इलेक्ट्रिक बसें हैं, वातानुकूलित बसें हैं, लेकिन जब से ये सब बसें चली तब से आना ही बंद हो। हाँ, वो पहले शुरू में कुछ दिन बसें आई सिटी बसें, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया कि सिटी बसें यहाँ से आना बंद हो गई। अब वो DLF तक ही आती हैं, वहीं से यू टर्न लेके चली जाती हैं, यहाँ आना बंद हो गया है। यहाँ पे तो काफ़ी भर के बस जाती थी। अगर हम ये मान लें कि नगर निगम तक ही चलेगी तो क्या नगर निगम का क्या वो लोग किराया देते हैं? क्या नगर पंचायत का आदमी किराया नहीं देगा? ऐसा तो है नहीं। सरकार अगर चला रही है तो पूरे में चलाए और उसको किराया मिलेगा। ऐसा तो नहीं किराया नहीं मिलेगा। बाकी बहुत लोगों को समस्याएं होती हैं, क्योंकि वो सिटी बस चलती थी तो काफ़ी जो है आराम था लोगों को, जिससे कि लोग पहुंच जाते थे आराम से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि, लेकिन हमने ये सुना है कि सरकार बताती है कि जो है इसलिए नहीं चला रहे हैं कि वो नगर निगम तक चलेंगी। तो नगर निगम और नगर पंचायत का क्या मतलब? क्या किराया मिलता नहीं क्या उनको? किराया तो यहाँ से भी मिलता है ना। नगर निगम आज बस अड्डा खत्म कर देगा, कल नगर निगम का रेलवे स्टेशन भी खत्म कर देगा। भाई आज बस अड्डा खत्म हो गया, बस अड्डे बस नहीं रुक रही, कल नगर निगम कहेगा कि जो है रेलवे स्टेशन भी खत्म हो जाए। रेलवे स्टेशन खत्म कर दे, कल कहेगा तहसील नहीं रहेगी यहाँ। तो ये नगर निगम का मामला नहीं है, सरकार की व्यवस्था है और सरकार इसको संज्ञान में ले और इस पर विधिक कार्रवाई की जाए। और बहुत ही ज़्यादा मोहनलालगंज की जनता और क्षेत्र बच्चे सब परेशान हैं। हम इसीलिए आए हो समझने, और आप लोगों से बातचीत भी, चर्चा भी चल रही है। कब से गायब है आपका बस अड्डा? अरे बहुत समय सर हो गया। आने वाले समय में पहले तो यहाँ अमूमन भीड़ ज़्यादा रहती थी यात्रियों की, लेकिन काफ़ी टाइम से अब देखिए आपके सामने ही बसें निकली हैं, कोई बस यहाँ रुकने को तैयार नहीं होती है। अगर 2 मिनट यहाँ ठहराव हो जाए फिर से बस अड्डा जगमग हो सकता है। सरकार की नीतियाँ सिर्फ कागजों पे ही हैं, ज़मीनी धरातल पे कहीं नहीं दिखती। आप देख सकते हैं चारों तरफ बस अड्डा प्राइवेट बिल्कुल हो गया, जैसे पार्किंग अड्डा बन गया है। तो ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ऑटो वाले मनमानी किराया लेते हैं, आए दिन घटनाएं होती हैं, उसके लिए कोई देखने पुलिस प्रशासन तैयार नहीं होता कि इनको हटवाएं। हकीकत चाहिए 500 मीटर दूरी पे बस अड्डे ये सब शिफ्ट करें, ताकि यहाँ कोई घटनाएं ना, जाम ना हो। यहाँ बसें आती हैं आपके सामने निकली हैं, 2 मिनट नहीं रुक सकती। इलाहाबाद लखनऊ रोड मार्ग वो देखिए बस जा रही हैं, अगर ये 2 मिनट रुक जाएँ तो यहाँ पर सवारी बैठ भी सकती है और यहाँ लोग फिर से जगमग हो सकता है। लेकिन यहाँ भी जिनकी दुकानें वो भी आप खुद ही देख लीजिए, रोजगार लोग अभी आपको भैया जैसे बताया इन्होंने, दुकानें बंद पड़ी हैं। सिर्फ क्यों? जब यात्री ही नहीं है तो जाहिर सी बात दुकानें यहाँ कोई देखेगा ही नहीं, और जब यात्री होगा तभी कुछ लेगा। लेने वाले कोई कब आएगा? जब कोई आ रहा है यहाँ तो यात्री आएगा तभी कोई कुछ लेगा। और यहाँ लोग देख रहे हैं आप, प्राइवेट सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग बताते हैं बस 2 मिनट रुक जाइए, गाड़ी खड़ा कर चले, कोई मतलब नहीं निकला इस गाड़ियों का। बस अड्डे से आपकी बसें आपको निकलती दिख रही हैं, अगर इन्हीं बसों को 1 मिनट के लिए खाली अंदर टर्न कर लिया जाए तो यहाँ यात्री जो बैठेगा आसानी से लखनऊ पहुँच सकता गंतव्य तक। चमक रहा है, लेकिन बस अड्डा बस गायब है। हाँ, बस नहीं है। और ट्रेनों आती है, रुकती हुई नहीं है। यहाँ गहती है, वो ग्राहक लोग आते हैं, कस्टमर का जाए कोई हो नहीं जा पाते हैं, टिकट वो नहीं कटता है, ये दिक्कत है। ठीक है, तो ये समस्या लगातार बनी हुई है और बहुत सारे लोग हैं जो बस अड्डे पर मौजूद हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। जिनको बसें पकड़नी है यहाँ के से आसपास के इलाकों से, वो लोग यहाँ से बसें लेते हैं। और यहाँ प्राइवेट देखिए गाड़ियाँ खूब खड़ी, आराम से पार्किंग का व्यवस्था है, लेकिन जो व्यवस्थाएं यहाँ मिलनी चाहिए दरअसल वो नदारत हैं। क्यों भैया, ये बस अड्डा आपका कब से यहाँ से बसें गायब हो गई? भैया ये काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, यहाँ पे बसें नहीं है, बाकी ये पार्किंग अड्डा बना दिया गया है। यहाँ पार्किंग अड्डा बन गया है और एक भी बस नहीं। जो समस्याएं हैं, इतनी ज़्यादा समस्या मोहल्लागंज क्षेत्र झेल रहा है कि काफ़ी लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और परिवहन मंत्री दयाशंकर जी से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, माननीय जी
जो मूलभूत समस्या इसको देखिए। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, परेशान रहते हैं, और टैक्सी वाले आखिरी में बस नहीं मिलती, टैक्सी को पकड़ना पड़ रहा है जो समय पे नहीं मिल पा रही है। सारे बच्चे हैं, ये स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं और स्टूडेंट हैं, और ये स्टूडेंट जो है वो अपनी बात बहुत प्रमुखता से रखता है। यहाँ बस कब से गायब हो गई भाई? हमको लग रहा है एक दो हफ्ते से, है ना? 4 महीने से लोग बता रहे हैं कि नहीं आ रही बसें। मैं काफ़ी दिन हो गए बसें यहाँ नहीं रुकती हैं। ये कि कहीं भी जाना होता है तो आगे जाना पड़ता है बस के लिए। बस देखिए अभी यहाँ से निकली लेकिन रुकी नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग को बहुत दिक्कतें होती हैं कि हम लोग कैसे जाएं, फिर ऑटो पकड़ना पड़ता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, उसमें रहता कंफर्टेबल लगता है हम लोगों को, तो इसीलिए बस को यहाँ पर रुकना ज़्यादा अलाउ करना चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं आसपास जिसमें छात्र बड़ी संख्या में पढ़ते हैं, सब उनको समस्या झेलनी पड़ रही है। सबको दिक्कतें हो रही है लेकिन कोई कहना नहीं चाहता है, सभी लोग डरते हैं कहने से, पता नहीं क्यों। आम समस्या है, जनमानस की समस्या, बोलना चाहिए भाई। बस यहाँ नहीं मिल रही है आप लोगों को? जी नहीं, यहाँ बस नहीं मिलती है। हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं तो इधर बस आती ही नहीं, आती हैं तो रुकती नहीं, चली जाती हैं। फिर हम लोग जाते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं, टैक्सी भी नहीं मिलती है कभी कभी। तो ज़्यादातर छात्र MST बनवा लेता है, कम पैसा लगता, बस से निकल गया, वो सुविधा भी नहीं मिल पा रही है आप लोगों को? नो सर। तो अभी अगर यहाँ बसें रुक जाएं तो बड़ी संख्या में छात्र होंगे जिनको उसका लाभ मिलेगा? हाँ मिलेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मैं लगता है। हाँ बहुत सारे हैं, यही स्कूल हैं, आगे है और एक आगे है। तो ये बहुत सारे लोग हैं इस शॉप में भी समझने की कोशिश करेंगे, दुकान में भी, कि आखिर जो बसें हैं उनका संचालन यहाँ से कब से बंद है और कितनी परेशानियाँ हो रही। तस्वीर एक बस के सामने ही आपको दिखा रहे हैं हम। बस रुक नहीं रही है, चली जा रही है, पैसेंजर जबकि एक रोक भी रहा था बस, चूँकि स्टॉपेज ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो वो एक बड़ी समस्या है। जो स्टॉपेज यहाँ पर बस का बंद हो गया है, इससे कितनी बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर प्रभावित। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।